बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सीजन 2 का और सब्जेक्ट है ET 223 EMI इलेक्ट्रिकल मजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर के हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि एक ही मीटर से रिलेटेड है और वो है एवोमीटर। एवोमीटर की पहले टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट इज एवोमीटर, उसके बाद उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स, स्केल एंड एज ए एमीटर एंड एज ए वोल्टमीटर। ये टॉपिक हम इस लेक्चर में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एवोमीटर। एवोमीटर ये कॉम्बिनेशन है एम्पेयर मीटर, वोल्टमीटर और ओहममीटर। ये तीनों मीटर्स एक मीटर में कंबाइन लगे होते हैं और एक सेलेक्टर स्विच होता है कि जब आप इसको एज एम्पियर मीटर, एज ए वोल्ट मीटर या एज ए ओम मीटर कनेक्ट करते हैं तो सेलेक्टर स्विच की मदद से आप उस जगह पे या उस जोन में चले जाते हैं जहां एम्पियर, वोल्ट और ओम मेंशन होता है। तो जब आप एम्पियर सेलेक्ट करते हैं तो आप एज ए एम्पियर मीटर इसको इस्तेमाल करते हैं और जब एज ए वोल्टेज आप सेलेक्ट करते हैं तो एज ए वोल्ट मीटर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मल्टीमीटर वो जस्ट बिल्कुल सेम है उस तरह जिस तरह हमने पीएमएमसी में पढ़ा, क्योंकि इसमें भी एक हसास पीएमएमसी लगा होता है जो कि एज ए मीटर काम करता है। यानी एक पॉइंटर होता है, एक स्केल होता है, मल्टी स्केल, जिस पर ये पॉइंटर हरकत करता है और हकीकत में ये एक पीएमएमसी होता है। पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में और आपको पता होगा कि पीएमएमसी में एक परमानेंट मैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो दो फील्ड बन जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बाहरी डायरेक्शन से डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा होती है जो कि पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम जीरो टुवर्ड्स सम फिगर। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। टाइप्स, एवोमीटर की टाइप्स जो है, पहली किस्म है एनालॉग एवोमीटर, दूसरी है डिजिटल मल्टीमीटर। अजीज तलबा, ये एवोमीटर और मल्टीमीटर ये इसलिए मुख्तलिफ लिखे गए हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो कि व्हाट इज मल्टीमीटर एंड व्हाट इज एवोमीटर। तीसरी किस्म है इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर। ये इनसे थोड़ी सी अलग इसलिए है कि इसमें हसास मेजरमेंट के लिए ब्रिजेस लगे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्रिजेस होते हैं वो लेस देन 1 जो है वो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन इसकी ये है कि एक पीएमएमसी जिस तरह के उसकी कंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं, बकाया कंस्ट्रक्शन समझने के लिए जिस तरह ये बोर्ड पे कोई डायग्राम बने हुए हैं, पहली डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला ये V लिखा हुआ है और ये एक कॉमन टर्मिनल है, तो पहला पोर्शन ये और इसके साथ ये मीटर और ये कॉमन के साथ सर्किट बनता है। दूसरा एज ए ओम मीटर, तो ये सर्किट बनता है जब आप इस सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसके साथ ये पीएमएमसी और ये कॉमन। तीसरा टर्मिनल जो है, जब आप इसको एज ए एम मीटर कनेक्ट करते हैं तो ये सर्किट बनता है और यहां से होता हुआ ये कॉमन सर्किट जो है वो कंप्लीट कर देता है। लिहाजा ये जो एवोमीटर है यानी एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर और एज ए ओम मीटर, इसकी ये बेसिक सर्किट आपको दिखाई गई है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज शंट एंड व्हाट इज मल्टीप्लायर। तो जिस तरह आपको पता है कि ये एक पीएमएमसी है, क्योंकि ये एक हसास पीएमएमसी होता है लिहाजा इसकी रेंज भी जो है वो लिमिटेड होती है, कम होती है। अब अगर आप इसको कॉमन के साथ यहां पे सेलेक्ट करते हैं, यानी ये दो जो टर्मिनल्स हैं प्रॉप आप इधर लगा देते हैं, लीड आप इधर लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये सर्किट यहां से कंप्लीट होता हुआ सेलेक्टर स्विच है पीएमएमसी और ये कॉमन। अभी आप देख रहे हैं कि यहां पे हमने कुछ रजिस्टर लगाया हुआ है, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये रजिस्टर इस पीएमएमसी के सीरीज में लगा हुआ है और इसका मतलब यह है कि ये रजिस्टर इस वक्त एज ए मल्टीप्लायर यूज होता है। अजीज तलबा, आप जानते हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग अ हाई रजिस्टर in series of PMMC,
तो हम एज ए वोल्ट मीटर उसकी रेंज बढ़ा रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ रजिस्टर अगर सीरीज में लगाएं और सेलेक्टर स्विच से उसकी सिलेक्शन करें तो एज ए वोल्टमीटर इसकी डिफरेंट रेंज में हमें डीसी वोल्टमीटर अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं चूंकि रजिस्टर सीरीज में है, एक रजिस्टर लगा हुआ है पीएमएमसी के अपने रजिस्टर और एक बैटरी लगी हुई है, तो आप ये देख रहे हैं कि ओम मीटर में हमें बैटरी की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो अगर बैटरी नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन के लिए आपको करंट नहीं मिलेगा। लिहाजा जब यहाँ पे आप सर्किट कनेक्ट करते हैं तो ये एज ए ओम मीटर काम करता है। तीसरी पोजीशन इसकी जो है वो एज एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर में हम जानते हैं कि जब हम शंट को यानी लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ पीएमएमसी तो उस पर हम पीएमएमसी की रेंज बढ़ाते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है। जब आप इसको कनेक्ट करते हो यहां से और सेलेक्टर स्विच यहां की बजाय यहां हो जाता है तो ये सर्किट यहां से कंप्लीट होता है, ये कॉमन के थ्रू कंप्लीट हो जाता है, और ये जो आपका मल्टीमीटर है ये एज ए एम्पियर मीटर जो है वो कनेक्ट हो जाता है, और ये शंट जो है उसकी रेंज को बढ़ाता है। तो अगर आप डिफरेंट टाइप्स के जो है वो शंट इस्तेमाल करें तो डिफरेंट शंट की सूरत में आपको डिफरेंट रेंजेस भी मिल जाएंगे, जिस तरह के इस डायग्राम में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो हुई एक वर्किंग एज ए मल्टीमीटर, एक सादा कंस्ट्रक्शन। अब मुख्तलिफ रेंज में जब हम जाते हैं तो फिर क्या होगा? डियर स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं कि वीएम यानी वोल्टमीटर का एक सर्किट मैंने बनाया हुआ है। ये एक सेलेक्टर स्विच है जो कि पहले स्टेज पे लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि 5 रजिस्टर R1 2 3 एंड 4 5 लगा हुआ है और एक पीएमएमसी लगी हुई है। जब आप सेलेक्टर स्विच को और आपके ये जो दो पॉजिटिव नेगेटिव लीड्स हैं, जब आप इस सेलेक्टर को यहां से मिलाते हुए यहां कनेक्ट करेंगे तो ये जो सर्किट है ये यहां से कंप्लीट होता हुआ ये R1 2 3 4 5 ये सीरीज में आ जाएंगे सारे इस पीएमएमसी के। और हम पढ़ चुके हैं कि जितना हाई रेजिस्टेंस हम लगाएंगे इन सीरीज ऑफ पीएमएमसी तो हमारा जो रेंज है वो उतना बढ़ेगा। अब अगर हम इस पूरे को कनेक्ट करेंगे तो रेंज बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर हम सेलेक्टर स्विच को इस पोजीशन पर कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी तो रेंज भी कम हो जाएगा, अगली रेंज आपको मिल जाएगी। इस तरह इस अगले पर अगली, इस ओर पर ये जो अगली ओर लगी हुई है इस पर अगली स्टेज आपको मिलेगी, और इस पाइप पर आपको और स्टेज मिलेगी, और मजीद जो मल्टीप्लायर है उसकी रेंज आप करते जाएंगे तो रेंज भी कम हो जाएगी। इस तरह एज ए वोल्टमीटर हम इसको डिफरेंट स्टेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सर्किट बना हुआ है इस मीटर का, यानी एज ए मल्टीमीटर, एज ए एम्पेयर मीटर। आप देख रहे हैं कि ये सेलेक्टर स्विच हमने ये लगाया हुआ है और ये सारे R1 2 3 एंड 4 5 ये जो 5 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ये पैरेलल में लगे हैं, और हम कहते हैं कि लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल आप जो है वो पीएमएमसी हम एम्पेयर मीटर की रेंज बढ़ा रहे होते हैं। अब लो रेजिस्टेंस फर्ज करेंगे 1 2 3 4 5 मिलके आप पैरेलल में लगाते हैं, यानी यहां सेलेक्ट करते हैं, यहां से ये कॉमन कंप्लीट होता है तो जो शंट की रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी और रेंज आपके पास कम हो जाएगी। इस तरह ये 10 मिली लिखा हुआ, इसको आप क्रॉस करेंगे और पे जाएंगे, जिस तरह ये 100 500 और लास्ट वन जो है जो सिर्फ ये रेजिस्टेंस रह जाएगी तो रेंज 10 एम्पीयर तक बढ़ जाएगी। और इस तरह आप इस मीटर को जब आप सिलेक्ट करेंगे एम्पियर मीटर तो आप इसको मल्टी रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज तलबा, आपने देखा कि इसमें हमने कंस्ट्रक्शन, एवोमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स और स्केल के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो स्केल होता है वो सिंपल स्केल नहीं होता। अजीज तलबा, ये आप देख रहे हैं ये मीटर जो है वो मेरे हाथ में है और ये जो स्केल आप देख रहे हैं इसमें मल्टी स्केल लगा हुआ, लिहाजा सेलेक्टर स्विच से जो सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक जो स्केल दिया हुआ है एम्पीयर के लिए अलग, ओम के लिए अलग और वोल्टमीटर के लिए अलग, तो वो स्केल आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी और वही स्केल पढ़नी पड़ेगी। अजीज तलबा, उम्मीद है आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो इनबॉक्स में कीजिएगा। वस्सलाम।